दोस्तों नमस्कार। हमने ये जो सीरीज शुरू की है जिसके अंदर आने वाले वीक के अंदर और अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हुई है उसका आने वाले वीक में क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरह से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए और खास करके किन सेक्टर्स पे इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी चाहिए, इससे रिलेटेड ये जो वीडियो है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिछले कुछ इस तरह के इवेंट्स का जिसका अभी आने वाले मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है। और दोस्तों उन इवेंट्स में अभी जो बहुत रिसेंट वाला इवेंट है वो है आईआईपी का डेटा। दोस्तों देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये जो होता है, वैसे ये इसका नाम ही सिग्निफाई करता है बेसिकली ये होता क्या है। तो कंपनीज या हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरह से अभी हो रहा है और उसका ओवरऑल किस तरह से मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है, ये डेटा हमें समझाता है। अगर हम अक्टूबर का ये डेटा देखते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो 11.7% का आईआईपी का डेटा था और उसके कंपैरिजन में हम अगर इस महीने का मतलब नवंबर महीने का देखते हैं तो वो 2.4% आ रहा है। मतलब एक ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है आईआईपी का डेटा जो है। अब वैसे देखा जाए तो हमारे मार्केट का रैली जो है अभी बहुत ही पॉजिटिव रैली है और जैसे मैंने कहा था कि अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर सिनेरियो बहुत ज्यादा बिगड़ता नहीं है तो हमारा मार्केट परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे मार्केट में लिक्विडिटी भी है और रिजल्ट जो है इंपैक्ट करेंगे। उसी तरह से अभी लास्ट वीक में हमने देखा आईटी सेक्टर ने मार्केट को थोड़ा उठाए रखा, उतना बहुत ज्यादा भी नहीं था। आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स उतने भी बहुत शानदार नहीं थे, पर फिर भी मार्केट में एक पॉजिटिव रैली बना हुआ है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बना हुआ है। वैसे ये जो रिजल्ट है दोस्तों, अगर मार्केट का सिचुएशन नॉर्मल वाला था, मतलब होता जिसके अंदर अभी सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी जैसे पहले चलती थी, तो ये रिजल्ट, ये जो डेटा है ना, ये निगेटिव इंपैक्ट करता। पर अभी मार्केट का माइंडसेट अलग है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये डेटा थोड़ा चिंताजनक है ही। पर अभी देखते हैं यहाँ से आगे क्या है, क्योंकि अभी आने वाले वीक में ये रिजल्ट का वीक है, जैसे मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं। तो बड़े बड़े कंपनियों के रिजल्ट से खास करके हम सबको पता है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर दो इस तरह से दिग्गज कंपनीज है जो ओवरऑल मार्केट को इंपैक्ट करती है। तो एक तो रिजल्ट है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और एक बात है दोस्तों जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, और वो है आने वाले सैटरडे के दिन। आने वाले सैटरडे मतलब 20 तारीख को, 20 जनवरी को मार्केट जो है वो खुला रहेगा। ठीक है, मार्केट ओपन है। अब ये 20 जनवरी आपके जानकारी के लिए यहां जोड़ दूं, सैटरडे है और सैटरडे के दिन मार्केट शुरू है। जी हाँ, अब ये नॉर्मल मार्केट रहेगा जैसे हमारा होता है। ये मार्केट इसलिए चालू रहने वाला है सैटरडे के दिन कि डिजास्टर रिकवरी साइट्स होती है हर एक। इसकी बीच में हमने देखा था एनएसए के अंदर बहुत दिक्कत हो गई थी, जो ट्रेडिंग है वो बंद ही हो चुकी थी। अब इन सारी चीजों का, ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इन्हें रिजॉल्व करने के लिए ये जो एक्सचेंजेस है उस दिन खुद को स्विच करेंगे डिजास्टर रिकवरी साइट्स पे और मार्केट को चालू रखेंगे, उसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो सैटरडे के दिन मार्केट शुरू है, तो उसे भी हम ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से मूवमेंट हो सकता है ट्रेडिंग का, क्योंकि उसके ठीक पहले मार्केट के अंदर एक दिग्गज कंपनी का रिजल्ट रहेगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन कंपनियों पे ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक दोस्तों रिजल्ट का, और मैंने कहा ओवरऑल मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली या मार्केट के अंदर सबसे हाईएस्ट वेटेज रखने वाली दो कंपनियों का रिजल्ट है। जिसके अंदर अगर हम 15 जनवरी की बात करते हैं तो पहले 15 जनवरी एक एक समझते हैं, जिसके अंदर 15 जनवरी को हम जिन कंपनियों के ऊपर ध्यान रख सकते हैं रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एंजल वन ये एक कंपनी है दोस्तों, ब्रोकिंग कंपनी है। रिजल्ट अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी है। और क्यों प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि आप ये स्टॉक प्राइस भी देख सकते हो। ये स्टॉक प्राइस पिछले 3 महीने का आप इसका ग्राफ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा धंधा और बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ है। ये तो एक बात हुई। इसके अलावा अगर कंपनी की बात की जाए जिस कंपनी पे ध्यान रखा जा सकता है, तो ठीक है, बाकी 15 तारीख को ये कंपनी हम ध्यान में रख सकते हैं। 16 तारीख की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो 16 तारीख को आता है मार्केट का सबसे बड़ा दिग्गज कंपनी, अभी इसका हाईएस्ट वेटेज है, और वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा 16 तारीख को और वो आएगा आफ्टर मार्केट। इसका मतलब यह है कि इसका इंपैक्ट 17 तारीख को होगा, 17th को होगा। तो 16 तारीख को इसका रिजल्ट आने के बाद हमें
एक हम कह सकते हैं कि एक वे मिलेगा, या कह सकते हैं कि हमें एक फोरकास्ट मिलेगा कि अदर बैंकिंग कंपनियों में हमें किन कंपनियों पे ध्यान रखना है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लिए भी, और पीएसयू की तो बात ही मत कीजिए, हम सबको पता है पीएसयू का कितना तगड़ा रैली हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। तुरंत उसी दिन हम अगर यहां देखते हैं तो आपको दिखेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और प्राइवेट सेक्टर में फेडरल बैंक का और एक बैंक का रिजल्ट है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यह दिन बैंकिंग सेक्टर का है, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर बैंक का भी रिजल्ट उस दिन है, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका रिजल्ट कंसिडर करते हुए हम बाकी जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से, उनके बारे में सोच सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर आगे का जो हमारा गेम प्लान है उसे गाइड करेंगे, और ये दोनों के दोनों रिजल्ट प्रोबेबिलिटी है उस दिन मार्केट आवर्स के बाद में आएंगे। तो 17 तारीख जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा खासा मूवमेंट वाला होगा, इसे हमें कंसिडर करके चलना है। रियल टाइम भी मैं आपके लिए कुछ बातें लेके आऊंगा। अब देखिए, इसके बारे में एक बात तो यहां जोड़ सकता हूं मैं कि एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है एचडीएफसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बहुत सिंपल और लॉजिकल रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं ना दोस्तों, ये रिजल्ट कौन से क्वार्टर के, तो ये है लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट। मतलब लास्ट क्वार्टर इन द सेंस हम इन रिजल्ट्स को देख रहे हैं, जैसे पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दिवाली आता था, दिवाली के साथ साथ फेस्टिव सीजन, और बहुत तगड़ा बैंकिंग सेक्टर के अंदर मनी फ्लो हुआ है। कुछ हद तक कुछ बातें जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी भी हुई है, जिसके अंदर आरबीआई ने जो एक्स्ट्रा कैश जमा हुआ था उसे रिलीज भी कर दिया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छे रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब अगर हम बाद में इसके अलावा नेक्स्ट 17 तारीख की बात करते हैं, तो 17 तारीख जिन कंपनियों पे ध्यान रखना है, और रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल मिल सकता है। इसके अंदर आप देख सकते हो, एक तो है हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि फिर से एक बार आईटी कंपनी है, पर उसका उतना ज्यादा कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, पर फिर भी आईटी कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है उसे भी हम देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है दोस्तों, इनके रिजल्ट भी ठीक ठाक आने की ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर ने परफॉर्म किया है, और खास करके आने वाले क्वार्टर में परफॉर्म ज्यादा करता है। ये जेएफएम जो होता है, ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छा खासा हम कहते हैं कि मूवमेंट लेके आता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे हम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अब अगर हम नेक्स्ट समझते हैं 18 जनवरी को, तो 18 जनवरी को जो रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं, इसके अंदर ध्यान देने जैसा रिजल्ट अगर किसी कंपनी का है, तो वो कंपनी है दोस्तों, अलग सेक्टर की अगर कंसिडर करते हैं तो कुछ खास, बाकी साउथ इंडियन बैंक वगैरह वगैरह ये कंपनी है। शॉपर स्टॉप भी है, जो कि एफएमसीजी से आता है, और पूना वाला फिनकॉप वगैरह जैसी कंपनी है। टाटा कम्युनिकेशन है यहाँ, जिंदाल स्टील है। इन कंपनियों पे भी हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, पर इंडसइंड बैंक के प्राइवेट सेक्टर, ये हमें एचडीएफसी का रिजल्ट ही आगे गाइड करेगा। अभी 19 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ है दिग्गज कंपनी का रिजल्ट। ये एक दिन है जहां हमें ध्यान रखना है, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आएगा ऐसे लग रहा है, अगर नहीं भी आता है तो 20 तारीख को भी मार्केट ओपन है, तो इस दिन इंपैक्ट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे हमें ध्यान रखना है दोस्तों, और इस क्वार्टर के रिजल्ट में भी रिलायंस इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रिजल्ट है विंडफॉल टैक्स वगैरह के, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी कटौती की है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान रखा जा सकता है उस दिन। और इसके अलावा सेंट्रल बैंक वगैरह वगैरह, ये सारी बैंक्स तो छोटी छोटी कंपनीज है ही, पर रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी बैंक, इसलिए कह रहा हूं कि नेक्स्ट वीक जो है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को दिशा दे सकता है। और दिशा मतलब वही 22,000 का लेवल जो है मार्केट के अंदर दर्शन हो सकते हैं। इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। उस दिन आरबीएल बैंक का भी रिजल्ट है दोस्तों, उस पर भी ध्यान रखा जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अदर कंपनीज का उतना कुछ खास नहीं है। 20 जनवरी को भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि 20 जनवरी को भी मार्केट ओपन है, और 20 जनवरी को क्या बवाल है आप देख सकते हो। इस दिन आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यूनियन है, आईडीबीआई है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, पूछिए मत, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। मतलब 20 तारीख बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट का ही है। कुछ बैंक का आफ्टर मार्केट आएगा, कुछ बैंक का ड्यूरिंग मार्केट आएगा, पर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जो है इन कंपनियों के अंदर हमें क्या पोजीशंस लेनी चाहिए इसे पहले ही गाइड कर देगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए सिर्फ काम करना है दोस्तों। और मैं फिर से कहूं, नेक्स्ट वीक प्रोबेबिलिटी है 22,000 के दर्शन हो जाए, और उसके बाद में देखते हैं कि किस तरह से मार्केट में अलग से व्यू आता है, या प्रॉफिट बुकिंग भी हम देखते हैं। पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 22 तारीख तक मार्केट हमें इसी तरह से
दिवाली मनाता हुआ दिखे, क्योंकि 22 को भी हम दिवाली मनाने वाले हैं, राम जी पधार रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और ये वीडियो, ये एनालिसिस और ये मेरा रिसर्च या फिर ये जो एफर्ट्स है कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ सुझाव हो तो वो भी दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक लाइक इस वीडियो को और चैनल को प्रमोट करता है। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।